जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैलेंस एंड फिटनेस तक आ पहुंचे हैं, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने वालदा के लिए मेरे के लिए दुआ भी करनी है। एक बड़ा ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने जो है वो इसको समझना है, इसको कोशिश करनी है कि हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी बैलेंस फिटनेस का। आज का हमारा जो टॉपिक हमने चूज किया है, हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज किया वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। ये पेपर में आ जाती है जी, पेपर में बल्कि बहुत दफा आई हुई है, ठीक है। कि कौन सी ट्रेनिंग जो है वो किस काम के लिए होती है, कौन सी ट्रेनिंग क्या इम्प्रूव करती है। तो हम इंशाल्लाह इसको आज हम लोग स्टार्ट लेते हैं। अहम टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है इसको। जिन लोगों का प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन से थोड़ा कम ताल्लुक है, उनके लिए समझना थोड़ा सा जो है वो हर्डल क्रिएट हो सकती है समझने में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग को इंशाल्लाह बहुत इजी समझ आ जाएगा। हम लोग इंशाल्लाह इसके एंड पे कोई 5-10 मिनट का सेशन भी रखेंगे आप लोगों के आंसर क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। जी, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं जी, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 11 फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे ट्रैक एंड फील्ड में। वो इस सिलेबस में भी हैं, ट्रैक एंड फील्ड में भी हैं और इसमें भी हैं, मुश्तरका हैं। आप लोगों ने वहां से देख लेने हैं, इसीलिए मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जो है आप लोग को पता है कि जो है वो 5 जो सर होते आवाज नहीं आ रही। हैं। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? आ रही है सर। अच्छा, ये जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप अपने माइक का इशू सेट करें और नेट का प्रॉब्लम हो सकता है आपकी तरफ, काइंडली इसको थोड़ा सा मैनेज करें। तो जी, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले वैसे तो आप लोग को फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन वो क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रैक एंड फील्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं फिटनेस के कंपोनेंट्स, वो मैं आप लोग को रिवाइज हल्का सा करा देता हूँ। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है वो टोटल 11 है, जिसमें से 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको स्किल हेल्थ रिलेटेड कहते हैं, और 6 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको जो हम लोग है स्किल रिलेटेड कहते हैं। और जब हम लोग ये सारी ट्रेनिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे होंगे, तो दरअसल हम लोग जो है वो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रेनिंग का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों की जो फिटनेस है उसको बेहतर किया जाए। फिटनेस के कंपोनेंट्स टोटल 11 है, जिसमें से 6 जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, 5 जो है वो हेल्थ रिलेटेड है। आप लोग को मैं बता चुका हूँ। आप लोग अपनी ट्रैक एंड फील्ड की अगर आप लोग देखें स्लाइड्स, तो उनमें आप लोग को मिल जाएंगे डिटेल से। इनकी टेस्टिंग, हल्के फुल्के टेस्ट भी मैंने बताए थे कौन कौन से टेस्ट जिनसे इनको टेस्ट किया जाता है। तो साथ साथ जो है वो जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, इनके लिए वार्म अप और कूल डाउन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वार्म अप और कूल डाउन बड़ा जरूरी होता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले। तो वार्म अप और कूल डाउन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। कौन सी एक्सरसाइजेस वार्म अप में होती हैं, कौन सी कूल डाउन में होती हैं, कौन सी स्ट्रेचिंग की टाइप्स होती हैं वो जो कि हम लोगों ने करनी होती हैं वार्म अप में, कौन सी कूल डाउन में करनी होती हैं। ये आप लोग के पास स्लाइड्स हैं, आप लोग उनको खोलें, ट्रैक एंड फील्ड में आप लोग को ये सारी मिल जाएंगी। तो जी, ट्रेनिंग्स जो है हमारे पास, उनको हम लोग देखने से पहले हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास और चीज है जिसको हमें पढ़ना बड़ा जरूरी है, वो है बॉडी टाइप्स। बॉडी सोमैटोटाइप्स भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। बॉडी टाइप्स जो है जी, ये दरअसल 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। मीजोमॉर्फ होती हैं, एक्टोमॉर्फ होती हैं और एंडोमॉर्फ होती हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पे हम लोग, अगर हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे या हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी की जो असल में टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक मीजोमॉर्फ, एक एक्टोमॉर्फ और एक एंडोमॉर्फ। ये तीनों टाइप्स आप लोगों ने अपनी फिंगरप्रिंट पे रखनी है। अब इनका हल्का सा इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फर्क क्या है, इनका फर्क क्या है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास फैट कम होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर कुदरती तौर पे, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस बॉडी की, इसके ऊपर फैट कम होते हैं। शोल्डर्स इनके थोड़े नैरो होते हैं, इतने फैलाव वाला बॉडी नहीं होता, ठीक है। थिन और लॉन्ग लिम्स होते हैं, ठीक है। पतले इनके हाथ और जो है वो बाजू और लेग्स होती हैं, लेकिन लंबी होती हैं। लो पावर रेट थोड़ा कम होता है। और चेटोट्रोफिज्म, ठीक है।
ये टैकोट्रॉफिज्म, इसको आप लोग रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है करने की। आगे मीजोमॉर्फ है जी, लो लेवल फैट विद नोटिसेबल मसल, इनकी बॉडी के ऊपर कुदरती तौर पे मसल्स होते हैं, ठीक है। और मीडियम और लार्ज इनकी बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, लेकिन मीडियम भी कुछ होती हैं। ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, खुले शोल्डर्स होते हैं, चौड़े होते हैं, जिस तरह आप लोगों को तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस इनकी सबसे अच्छी होती है स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत जल्दी ये चीजों को सीख जाते हैं, बहुत जल्दी स्पोर्ट्स के अंदर ये अपना नाम कमा लेते हैं। ट्रेनिंग इनके ऊपर बड़ा जल्दी असर करती है। और आगे है जी एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कौन से हैं जी? एक्सेसिव फैट, इनके ऊपर फैट कुदरती तौर पे ज्यादा होते हैं। मेजर बोन्स और मैसिव लिम्स इनके होते हैं, ठीक है। शॉर्ट आर्म्स होते हैं और लेग्स भी थोड़ी शॉर्ट होती हैं, छोटे कद वाले होते हैं, ठीक है। वाइड वेस्ट एंड हिप्स होती हैं इनकी, बटक एरिया वाइड होता है, ठीक है। स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लो पावर रेट, पावर भी हल्की जनरेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम तीनों इनको देखें तो सबसे जो पहले नंबर पे अच्छे वाले हैं, काम करने वाले हैं, जल्दी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स ले लेते हैं, जल्दी अपनी ट्रेनिंग इनके ऊपर असर करती है। थोड़ा काम एक ट्रेनर को, एक कोच को करना पड़ता है इनके ऊपर, वो मीजोमॉर्फ है। और नंबर 2 पे है एक्टोमॉर्फ, जिनके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है। और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है उनको शेप में लाने के लिए, वो है एंडोमॉर्फ। तो जो एंडोमॉर्फ है, इनको आप लोग देखें तो आप लोग को अंदाजा होगा कि ये थोड़े फैटी होते हैं। और इनको किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इन करते हैं जब आप लोग, ठीक है, तो इनके ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ता है इनकी बॉडी को जो है वो कंपोजिशन के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही एक टॉपिक रिलेटेड होता है बीएमआई। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आप लोग निकालते हैं। मैंने इसका आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपना निकालना है बॉडी मास इंडेक्स। तो वो इससे रिलेट करता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए आप लोगों के ऊपर मैं पंच नहीं फेंकूंगा, ठीक है। आप लोग इसको क्या करें, वहां से आप लोगों ने ट्रैक एंड फील्ड से निकाल देना है। जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, वो है जी ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग की टाइप्स, ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, या स्पोर्ट्स में हम कौन कौन सी ट्रेनिंग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी बॉडी का 100% लेने के लिए, कंपटीशन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। तो टोटल 6 किस्म की ट्रेनिंग्स हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, ठीक है, या जो हमें क्यों कोई भी कोच या ट्रेनर या हम लोग बच्चों को करवाते हैं, ठीक। तो नंबर 1 है जी, इसमें इंटरवल ट्रेनिंग है। नंबर 2 कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, फॉर्टलेग ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है। ये 6 किस्म की ट्रेनिंग्स है जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी होती हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, ठीक है, और अपनी कामयाबियों को जो है वो सस्टेन कर सके। तो आज हम लोग सबसे पहली जो इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं जो कि पेपर में पीपीएससी में सवाल आ जाता है कि कौन सी ट्रेनिंग क्या बेहतर करती है। इंटरवल ट्रेनिंग जी इंड्योरेंस बेहतर करती है। जहां भी इंटरवल ट्रेनिंग आ जाए नीचे अगर ऑप्शन दिए हो तो आप लोगों ने इंड्योरेंस के ऊपर क्लिक करना है, इंड्योरेंस बेहतर करती है। एक प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है जी, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है वो एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। उन 6 में ये नहीं है, ये 7वें नंबर वाली है, इसकी डिटेल मैंने ऐड की हुई है। तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बेहतर करती है। वेट ट्रेनिंग जी, वेट ट्रेनिंग आप लोग को पता है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी के जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी तादाद बढ़ाती है। फॉर्टलेग मेथड क्या है जी? फॉर्टलेग भी इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए होता है। अब इंड्योरेंस क्या है, अगर इसका आप लोग को नहीं पता तो इसको स्टेमिना कहते हैं। किसी भी काम को लंबे अरसे तक बगैर थके हुए करना इंड्योरेंस होता है, ठीक है। तो आगे एक सर्किट ट्रेनिंग है जी, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों इंप्रूव करती है। तो सर्किट ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जो कि स्ट्रेंथ और हमारी जो इंड्योरेंस है दोनों को क्या करती है, इंप्रूव करती है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है हमारी इंड्योरेंस को बेहतर करती है। तो ये आप लोगों को मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी, हर ट्रेनिंग को 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि ये क्या करती है और ये किस तरह अप्लाई इसको हम लोग करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग है जी, इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग बिटवीन पीरियड्स ऑफ हार्ड एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अच्छा, यानी मतलब ये हुआ कि इंटरवल जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा सख्त इंटेंसिटी वाली, और एक हम लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं। यानी 1-2 मिनट हम लोग फर्ज करें
किसी से स्पोर्ट्समैन से उसको हार्ड इंटेंसिटी वाला काम देते हैं और अगले 2 मिनट उसको हम लोग या 1 मिनट क्या दे देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकवरी के लिए आसान एक्सरसाइज वाला लो इंटेंसिटी वाला वर्कआउट हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव स्पीड एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। इसका फायदा क्या होता है, हमारी स्पीड बेहतर होती है इससे, और हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ के इंटरवल ट्रेनिंग हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस या एंड्योरेंस को बेहतर करती है, ठीक है। तो इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो दरअसल अल्टीमेटली क्या क्या चीजें डेवलप कर रही होती है, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड मस्कुलर एंड्योरेंस, 3 चीजें दरअसल कर रही होती है, लेकिन सबसे बेहतर जो ये कर रही होती है वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस कर रही होती है। तो एंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग। अब इसमें है क्या क्या जी, इसमें जी पीरियड्स ऑफ इंटेंस वर्क इंटर स्पेयर्ड विद टाइम एंड रेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने करना क्या है कि इंटेंस वर्कआउट करवाते हैं, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करवाते हैं, जिसको टाइम के साथ हम लोग रखते हैं। फर्ज करें मैं एक बंदे को कहता हूँ कि आपने इस ट्रैक के जो 3 चक्कर लगाने हैं जी, और उसको मैं टाइम दे देता हूँ 1 मिनट 1.5 मिनट, ठीक है। यानी विद टाइम जब आप लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करवाते हैं, ठीक है, तो वो इंटरवल ट्रेनिंग में आता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ फिटनेस टाइप्स कैन बी डेवलप्ड। बहुत सारी वैरायटी की जो फिटनेस की जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो इससे हम लोग उनको बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने किसी की फिटनेस बेहतर करनी है तो आप लोग उसको इंटरवल ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, तो उससे जिस तरह की मर्जी आप फिटनेस जो है वो बेहतर कर सकते। स्ट्रक्चर्ड इन रैप्स एंड सेट्स, इसको हम लोग रेपिटेशन और सेट्स, आप लोगों को पता है सेट क्या होता है, सेट मजमू होता है, ये सेट्स जो होता है उसके अंदर रेपिटेशन होती है। फर्ज करें मैं बाइसेप लगा रहा हूँ, तो ये फर्ज करें मैंने यहाँ पे क्या है, वजन अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बाइसेप कर्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने वजन अपने हाथों पकड़ा और इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, और ये मैंने जब ऐसे किया और यहाँ पे वापिस आया हूँ, तो ये एक रेपिटेशन है, और फिर ये दूसरी रेपिटेशन है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब फर्ज करें 6 पे मैं रुक गया हूँ, तो 6 पे मैं रुक गया, तो 6 जो रेपिटेशन हैं इनका एक सेट बनता है, यानी मैंने एक सेट के अंदर 6 रेपिटेशन लगाई है। इसी तरह मैं एक सेट के अंदर 20 रेपिटेशन भी लगा सकता हूँ, 30 भी लगा सकता हूँ, 15 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इसको किस तरह हम अप्लाई करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग पे। एक दफा तो आपने जी 5 किलो वजन उठाया, 5 किलो वेट उठाया और उसके 6 रेपिटेशन आपने लगा दी, ठीक है। अब आपने की रेस्ट, रेस्ट एंड रिकवरी के बाद 2 मिनट की रेस्ट के बाद आप लोग क्या करेंगे कि 20 किलो वजन उठाएंगे और उसका क्या करेंगे, 6 ही रेपिटेशन लगाएंगे, ठीक है। या एक और भी है कि आपने वजन 5 किलो ही रखना है, जहां पे आप लोग सेट लगा रहे थे 6 रेपिटेशन के 5, उनको 10 कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इस इंटरवल ट्रेनिंग को रैप्स और सेट्स में डिवाइड करके उसको आगे पीछे करके भी मेजर कर। इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय मैक्सिमम हार्ट रेट। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इंटेंसिटी जो है ना, दरअसल अब आप लोग कहें कि सर इंटेंसिटी से क्या मुराद है, शिद्दत से क्या मुराद है, कितनी शिद्दत होनी चाहिए। तो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर जिस तरह हम मालूम करते हैं इंटेंसिटी को, उसका एक फार्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट का। उसका फार्मूला है क्या, वो ये है कि 220 माइनस एज। क्या है, आगे होगा भी मेरी स्लाइड के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को कभी भी सारी जिंदगी भूलेगा। तो हम लोग देखते हैं जी कि ये क्या होता है। फर्ज करें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट, मैक्स हार्ट रेट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, मैक्स हार्ट रेट होता है जी 220 और माइनस आपकी एज, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, मैक्सिमम हार्ट रेट होता है। यानी कि आपने अगर किसी बंदे का हार्ट रेट मैक्सिमम मापना है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। अब 72 बीट्स पर मिनट तो वो है ना जो हम नॉर्मल हालत में बैठे हैं। अब आप लोगों से ये कोई कहे कि आपके जो हार्ट है वो 1 मिनट में मैक्सिमम कितनी दफा धड़क सकता है, ठीक है, तो उसका ये फार्मूला होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट जो है वो मैक्सिमम कितनी दफा धड़क सकता है, मैक्सिमम कितनी दफा बीट कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन के जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका हल निकाला हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है, वो है 220 माइनस एज।
फर्ज करें एक बंदे की एज है 30 ईयर, 30 साल, तो 220 में से 30 निकाले तो पीछे बच जाएगा 190, 190। इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे का जो हार्ट है वो मैक्सिमम अगर धड़का 1 मिनट में तो 190 दफा धड़क सकते हैं। अगर इससे आगे गया तो बंदे का हार्ट जो है वो अटैक हो जाएगा, हार्ट बस्ट कर जाएगा, हार्ट फट जाएगा। अब शिद्दत को किस तरह इसके साथ हम रिलेट करते हैं जी? शिद्दत को हम लोग इस तरह रिलेट करते हैं कि मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ एक जो ट्रेनिंग के हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका पहला साइन क्या है? पहला साइन ये है कि आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरा साइन क्या है? आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेशन का जो रेट है, सांस लेना जो है वो आपका तेज होगा। दो हो गए। तीसरे नंबर पे अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। 3 मेजर साइन एंड सिम्टम्स है जब आप कोई वर्जिश कर रहे हैं। अगर आपको ये तीनों हो रहे हैं, तीनों में से कोई भी हो रहा है, तो इट मीन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप पे एक्सरसाइज जो है वो असर कर रही है। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि इंटेंसिटी या शिद्दत। अब जब आप किसी भी बंदे को कहते हैं जी जनाब आप 2 मिनट के अंदर आपने इस ग्राउंड का चक्कर लगा के आना है, जो कि पॉसिबल है कि 2 मिनट में हो सकता है, बट बहुत मुश्किल है। ठीक, या बहुत ज्यादा आप उसको वजन उठा के दे देते हैं, उसे कहते हैं जी इतना फासला अपनी पूरी ताकत के साथ तय करो। तो जब वो पूरा फासला तय करने आप ऐसा करेंगे, आप पहले उसका क्या करेंगे? हार्ट रेट जो है वो निकाल लेंगे। हार्ट रेट आपके पास आ जाएगा, फर्ज करें उसका 72 बीट्स पर मिनट है। उसके बाद आप उसको वर्जिश कराएंगे, 3 मिनट कराएं, 5 मिनट कराएं, 10 मिनट कराएं, जितनी देर मर्जी कराएं। जब उसकी इंटेंसिटी हाई लेवल पे हो, बिल्कुल वो एक्सर्ट हो चुका हो, उसकी बस हो चुकी हो, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करें? उसका हार्ट बीट को मापें, पैमाइश करें, देखें कि कितनी। वो जब आप लोग देखेंगे, अगर वो 190 थी, इस बंदे की एज हमने 30 इयर्स डाली थी सपोज करके, ठीक है, तो 190 मैक्सिमम हार्ट बीट थी। अगर उसकी हार्ट बीट 180 प्लस जा रही है तो इट मीन वो 100% इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कर रहा है। और अगर उसका हार्ट रेट कम है, 120 है, 130 पे है, इट मीन कि वो काम ज्यादा शिद्दत के साथ नहीं कर रहा, लो शिद्दत के साथ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम फिर अपने हार्ट बीट को मैयर करते हुए हम शिद्दत जो है या इंटेंसिटी जो है एक्सरसाइज की, उसको यूज करते हुए हम लोग इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर अपनी फिटनेस को बेहतर से बेहतर करते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसका क्या है जी? मैक्सिमल नेचर ऑफ इंटरवल्स कैन बी टू चैलेंजिंग फॉर सम पार्टिसिपेंट्स। कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पोर्ट्समैनों के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरवल्स डाले होते हैं। इंटरवल्स का मतलब ये है कि आप 5 मिनट किसी को रनिंग कराते हैं, 2 मिनट किसी को जॉगिंग करवाते हैं, उसके बाद अगले 5 मिनट आप बहुत ज्यादा हैवी वजन उठवाते हैं उससे, उससे अगले 3 मिनट आज जो है आप लोग उसको कहते हैं कि फुल स्पीड के साथ दौड़ो। इस तरह ये इंटरवल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यानी जिसमें आप सबसे पहले रनिंग करते हैं विद लो इंटेंसिटी, फिर आप लोग हाई इंटेंसिटी के साथ रनिंग रनिंग फिर आप लोग खड़े होकर कोई वजन उठाते हैं, फिर उसके बाद 1-2 मिनट आप लोग फुल इंटेंसिटी के साथ वजन उठा के रनिंग। इस तरह यानी इसको इंटरवल्स में, वक्फों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेनिंग की टाइप है वो है जी कंटिन्यूस ट्रेनिंग। कंटिन्यूस ट्रेनिंग क्या करती है जी? दरअसल कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो इन्वॉल्व वर्किंग फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेस्ट, इट इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या एंड्योरेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर करती है, एंड्योरेंस को फिट करती है कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें करना क्या है जी? कंटिन्यूस ट्रेनिंग में अगर सिंपली बता दूं कि आप एक, आपका एथलीट है, एक प्लेयर है आपका, एक ट्रेनिंग पार्टनर है आपका, आप उसको कहते हैं जी आपने 30 मिनट यहाँ पे रनिंग की है रखनी है, ना जॉगिंग करनी है, ना वॉक करनी है, ना ज्यादा तेज दौड़ना है, दरमियाना सा आपने दौड़ना है। ठीक है, और 30 मिनट आपने दौड़ना है। ठीक है, तो कोई इसमें इंटरवल नहीं है, कोई स्लो नहीं होना, कोई तेज नहीं होना, एक ही स्पीड के साथ आपने दौड़ना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग। ठीक है, और ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए, एंड्योरेंस के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं? अ मिनिमम ऑफ 20 मिनट्स ऑफ मैक्सिमल वर्क
अगर आप किसी को 20 मिनट दौड़ने को कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग कराई है, ठीक है। टारगेट हार्ट रेट इसमें क्या होता है जी, कितना हार्ट रेट होना चाहिए? हार्ट रेट 60 टू 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। मैक्सिमम हार्ट रेट अभी हमने फर्ज किया था, एक बंदे का 190 बीट्स पर मिनट था, ठीक है। तो 190 बीट्स का 60 से 80% जब आप निकालेंगे तो वो तकरीबन 170 के करीब बनेगी बीट्स एक मिनट में, ठीक है। तो यानी आपने 160 से 70 बीट्स पर मिनट अगर उसका दिल धड़क रहा है तो उस 20 मिनट आपने एक्सरसाइज करवाई है तो ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, ठीक है। तो यानी कि आप जितनी भी ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, इसका आपके हार्ट रेट के साथ बड़ा ताल्लुक है। आपकी पैमाइश या शिद्दत या सख्ती जो एक्सरसाइज की है वो आपने कहाँ से मापनी है? वो आपने मापनी है अपने हार्ट रेट से, ठीक है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कैन बी वर्कड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन 220 माइनस एज, वही जो मैंने उधर अभी पुट की है, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपनी कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है उसको कर सकते हैं? आप स्विमिंग से कर सकते हैं, स्विमिंग आप 15-20 मिनट कर लें, रनिंग आप 20 मिनट कर लें, साइकिलिंग आप 50 मिनट कर लें, वॉक जो है आप 1.5 घंटा कर लें। एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन, इन सारे को आप कंबाइन भी कर लें, थोड़ी देर स्विमिंग कर लें, थोड़ी देर रनिंग कर लें, थोड़ी देर साइकिलिंग कर लें, तो आप असल में क्या कर रहे होंगे? कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी? सम पार्टिसिपेंट फाइंड लॉन्गर सीजंस टू बी बोरिंग, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेंट समझते हैं कि यार इतना लंबा अगर हम 1 घंटा दौड़ते ही रहे सिर्फ तो उनको थोड़ा बोरिंग हो जाती है, बोरियत वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद है जी हमारे पास अगला जो हमारा आज की ट्रेनिंग की टाइप है वो है जी फोर्टलेग ट्रेनिंग। फोर्टलेग ट्रेनिंग क्या है जी? ये स्पीड प्ले ट्रेनिंग है और इन्वॉल्व वेरिंग योर स्पीड एंड द टाइप ऑफ टेरर एवर विच यू रन, वॉक, साइकिल और स्किट, इन इम्प्रूव्स एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस। अब फोर्टलेग जी पहले तो मैं बता दूं कि फोर्टलेग ट्रेनिंग है क्या चीज। फोर्टलेग ट्रेनिंग है जी मुख्तलिफ मैदानों में ट्रेनिंग करना। फर्ज करें मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये है क्या सीन। सीन ये है जी फोर्टलेग ट्रेनिंग का कि आपने 5 मिनट तो एक मैदान के अंदर फिरते रहे, फिर अगले 5 मिनट आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने में गुजार दिया आपने, फिर अगले 5 मिनट आप पानी था छोटा छोटा उसके अंदर भागने में गुजार दिया आपने, उससे आगे रेत थी जी, रेत के अंदर 5 मिनट आपने वर्जिश की है, भागते रहे या कोई वर्कआउट करते रहे। उससे आगे आप लोग गए हैं तो बहुत ज्यादा डस्ट मड वाला एरिया था, ठीक है, जहाँ पे आपके पाँव रुक रहे थे, पकड़ रहे थे, ठीक है, मडी एरिया था, वहां पे आप लोग 5 मिनट आपने किए। उससे आगे आप लोग गए जी तो आप लोग को साइकिल चलानी पड़ गई है, ठीक है, कुछ 10 मिनट। तो इस तरह यानी डिफरेंट टेरेंस, डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसे फोर्टलेग ट्रेनिंग कराते हैं। ऊपर नीचे वाले ट्रैक को उसके ऊपर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो फोर्टलेग क्या है जी? फोर्टलेग स्पीड प्ले ट्रेनिंग डेवलप्स अ रेंज ऑफ कंपोनेंट एंड यूज्ड बाय गेम प्लेयर्स, ठीक है। और ये ज्यादातर जो हमारे गेम के प्लेयर्स होते हैं वो यूज करते हैं। हर गेम वाले प्लेयर को ये करवाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कंटिन्यूस फॉर्म ही होती है दरअसल ये, ठीक है। और लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो होती है वो एक ही मैदान में आप करते हैं, जो ऊपर नीचे नहीं होता। इसमें यह है कि जो आपका टेरन होता है, आपका ग्राउंड होता है, आपका प्लेइंग सरफेस जो होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है, वो मडी हो सकती है, वो रेत वाली हो सकती है, ठीक है। तो वहां आप करवाते हैं। changes in speed, incline and terrain are used to provide changes in exercise intensity। तो ऐसा ऐसा फिर जैसे जैसे हमारा फर्ज करे एक बंदा सीधे मैदान पे 5 मिनट दौड़ा है, जब वो पहाड़ पे चढ़ेगा तो जाहिर बात है उसकी पेस कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। फिर वो पहाड़ से नीचे उतरेगा, अगर रेत है, रेत के मैदान में 5 मिनट वो दौड़ा है तो जाहिर बात है उसकी फिर स्पीड कम हो गई, ठीक है। इस तरह इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह इंटेंसिटी कम या बढ़ना और मुख्तलिफ टेरेंस के लिहाज से ये फोर्टलेग ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इससे हम लोग करते क्या है? इससे हम लोग जो है वो एरोबिक एंड एनारोबिक वर्क कैन बी डन इन द क्वांटिटीज दैट सूट द परफॉर्मर। इससे हम एरोबिक फिटनेस भी हो रही होती है, फर्ज करें। अब कैसे एरोबिक फिटनेस? ये है कि जी 5 मिनट आप उसको मैदान खुले में दौड़ाया, आपकी एरोबिक फिटनेस हो रही है, बाहर की ऑक्सीजन वो यूज कर रहा है। एनारोबिक फिटनेस उसकी कब होगी? जब क्या होगा कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है या वो रेत के मैदान से गुजर रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसकी ताकत ज्यादा लगेगी, उसको अपने बाहर की नीड, जो बाहर की ऑक्सीजन है उसकी नीड पूरी नहीं कर पाएगी, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, उस अपने बाहर की भी ले रहा होगा और साथ अपने मसल्स और जो स्टोरेज है आपकी ऑक्सीजन मसल्स में, ठीक है, वहां से भी ले रहा होगा, ठीक है।
और डिसएडवांटेज इसके क्या है जी, सम अर्बन एरियाज हैव लिटिल वैरायटी ऑफ इंक्लाइन एंड टेरेन। डिसएडवांटेज एक ही है जी, आप किसी शहर में रहते हो तो शहर अगर बिल्कुल बराबर है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्लान करनी पड़ेगी वर्सेस जहाँ पे ऊपर नीचे जगह हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, नेक्स्ट हम लोग के पास जो ट्रेनिंग की टाइप है वो है जी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या है जी, ये स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करती है और इंड्योरेंस भी इंप्रूव करती है। पहले तो मैं एक बात आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, ये दोनों काम कर रही होती है। इसमें आप सिंपली करते क्या है जी, आप लोग करते ये हैं कि आप लोग स्टेशंस बना देते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेशंस बना देते हैं। गोल सर्कल की शक्ल में ले लें, आप उसको स्क्वायर की फॉर्म में ले लें, ठीक है। तो उन स्टेशंस के ऊपर, उन स्टेशन के ऊपर फर्ज करें मैं, ये मेरा उंगलियां जो है 5 उंगलियां, ठीक है। एक स्टेशन ये है, एक ये है, 5 स्टेशन है, फर्क ज्यादा नहीं, उंगलियां जो है 5 स्टेशन है। 5 ही बंदे हैं। कितने बंदे हैं, 5। अब एक बंदा भी ले सकते हैं, पांचों बंदे 5 भी एट अ टाइम खड़े कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने ये जो मेरा थंब है, ठीक है, इसके ऊपर एक प्लेयर या एथलीट को खड़ा कर दिया, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इस पे मैंने एक थंब के ऊपर जो ये मेरा स्टेशन है इसके ऊपर मैंने एक वर्जिश रख दी। वो वर्जिश वो वर्जिश मैंने रख दी है। अब वो जो वर्जिश है, वो जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एक्सरसाइज क्या होगी, वो एक्सरसाइज फर्ज करें मैंने प्लान कर दी है कि आपने जनाब 1 मिनट में 30 पुशअप्स लगाने। अगली मैंने प्लान कर दी है जी प्लैंक लगाना है जी 1 मिनट का आपने, ठीक है। अगली मैंने एक्सरसाइज रख दी है जंपिंग जैक लगाने हैं जी 1 मिनट के लिए। फिर मैंने फर्ज करें लंजेस रख दी है 1 मिनट के लिए। फिर मैंने स्क्वाट, इस तरह 5 मैंने एक्सरसाइजेज रख दी हैं। हर बंदा अपनी अपनी एक्सरसाइज करने के बाद फौरी अगले स्टेशन पे चला जाएगा। इस तरह वो अपने स्टेशन चेंज करता रहेगा। अगर एक ही बंदा है तो एक ही स्टेशन पे उसने वर्जिश की, अगले दूसरे पे उसको टाइम बता दिया कि इतने में करनी है, फिर इस तरह ये चेंज करते रहे। तो जो सर्किट ट्रेनिंग है, दरअसल ये स्टेशंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, इसमें उस पर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस रखी जाती हैं, ठीक है। और उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए बंदा जो है वो एक से दूसरे जो स्टेशन है उसके ऊपर जाता है। तो सर्किट ट्रेनिंग असल में है क्या जी, फास्ट पेस्ड बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट मेथड दैट कंबाइंस सेवरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस 4 to 10 एक्सरसाइज टू क्रिएट अ सर्किट। एक सर्किट को बनाने के लिए जैसे मैंने अभी 5 एक्सरसाइजेस ली हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 5 से 10 एक्सरसाइजेस जो है वो अपने सर्किट में शामिल करें। सर्किट ट्रेनिंग है क्या जी, डेवलप मसल इंड्योरेंस। ये हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर इंड्योरेंस यानी बर्दाश्त, यानी लंबे अरसे तक कोई काम करने वाली स्ट्रेंथ पैदा करती हैं और ताकत पैदा करती हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पैदा करती हैं, हमारे दिल की भी, और हमारे जो सांस लेना है एलोवलाई और हमारे हार्ट चैम्बर्स को भी बड़ा करती हैं, ठीक है। एंड इंटरवल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, और इसको ये भी तकरीबन इंटरवल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग होती है। और स्टेशंस आर सेट आउट दैट ट्रेन वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। आप ऐसा करते हैं कि हमारे जो 11 फिटनेस के कंपोनेंट्स है, स्टेशन हम ज्यादा बनाते हैं ताकि एक ही वक्त में एक ही बंदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा फिटनेस के कंपोनेंट्स को इंप्रूव करे, ठीक है। परफॉर्मर मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट। परफॉर्मर जो होता है एक जगह से एक्सरसाइज करने के बाद अपने टाइम पे खत्म करके दूसरी पे चला जाता है, ठीक है, और फिर इस तरह तीसरी पे। तो आप सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आप हेल्थ रिलेटेड सर्किट डिजाइन भी कर सकते हैं। आप हेल्थ और स्किल दोनों से रिलेटेड सर्किट भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें ऐसी एक्सरसाइज होंगी जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स को भी बेहतर कर रही होंगी और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स को भी बेहतर कर रही होंगी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर बंदे की जिंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल के दौर में, आजकल की कम्पिटेटिव जो स्पोर्ट्स है, जितना ज्यादा कंपटीशन आ गया हमारी स्पोर्ट्स के अंदर, आप जब तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप वो वाले रिजल्ट्स जो है वो अपनी बॉडी से नहीं दे सकते जो कि आप लोगों को कंपटीशन के लिए जरूरी होती है। वेट ट्रेनिंग डेवलप की स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर, इसका मेन काम क्या होता है जी, स्ट्रेंथ डेवलप करती है। इसका काम ही स्ट्रेंथ डेवलप करना है, ठीक है। साथ साथ थोड़ी बहुत मस्कुलर एंड्योरेंस भी बन रही होती है, ठीक है। तो जो वेट ट्रेनिंग है एक इंटरवल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है, इसमें वक्फे दे के आप लोग काम करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी मेजर
इन 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। ये जी 1 रेपिटेशन मैक्सिमम क्या है? अच्छा, उसमें तो हम लोग देख रहे थे, जो बाकी हमारी तकरीबन ट्रेनिंग्स गुजरी हैं उसमें हम लोग अपने हार्ट रेट के लिहाज से देख रहे थे कि इंटेंसिटी कितनी होती है, लेकिन इसमें हम कैसे देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे 1 रेपिटेशन मैक्सिमम कि एक बंदे को आपने 100 केजी वजन दिया है, उससे कहा जी आप इसको उठाओ। अब वो एक ही दफा उसको उठाता है और दूसरी दफा नहीं उठा पाता, यानी मैक्सिमम वजन एक ही रेपिटेशन में उठाना, उसके बाद कोई रेपिटेशन ना लग पाना, इससे इंटेंसिटी बोलते हैं वेट ट्रेनिंग के अंदर। यानी वेट ट्रेनिंग में अब थोड़ा सा इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। किस तरह चेंज हुआ है जी? कि आप फर्ज करें मैं 20 किलो वजन उठाता हूं और उसको मैं 10-12 दफा उठा लेता हूं। अब इसी 20 जगह वजन की जगह मेरे पास आ गया 100 किलो वजन। अब उस 100 किलो को मैं बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत लगा के एक दफा उठा लिया और फिर मैंने नीचे गिरा दिया और फिर मुझसे नहीं उठाया गया। ये है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे आप अपनी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं जी? एक बंदा अगर अच्छा, ये जो वेट ट्रेनिंग होती है इसमें स्ट्रेंथ भी आप इंप्रूव करते हैं, एंड्योरेंस भी इंप्रूव करते हैं, और स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस 3 चीजें आप इंप्रूव कर रहे होते हैं, एरोबिक फिटनेस, एनारोबिक फिटनेस, ठीक है। तो एरोबिक फिटनेस अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम कितनी रेपिटेशन लगा सकते हैं वजन के साथ। ज्यादा आप रेपिटेशन लगाएंगे तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, और अगर आप लोग कम रेपिटेशन ज्यादा वजन के साथ लगाएंगे तो आप लोग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सादा सी बात की आप लोग को समझ नहीं आनी, मैं आप लोग को एग्जांपल दे के समझाता हूँ ताकि ये आप लोग को आसानी के साथ समझ आ जाए। तो याद रखें जी, अगर मेरे पास है 15 किलो वजन, नहीं 15 को छोड़े 10 किलो वजन है, 10 किलो वजन के साथ जिस तरह उस बंदे ने वजन अपने हाथों में उठाया हुआ है पिक्चर में आप लोग देखें, सेम वैसे ही मैंने 10 किलो वजन उठाया और मैंने 15 रेपिटेशन लगा दी। 15 के बाद जो 16वीं थी वो मुझसे नहीं लगी, मैंने वजन गिरा दी, ठीक है। 16वीं मुझसे नहीं लगी, मैंने वजन गिरा दिए। अच्छा, अब 10 किलो वजन था और अब मैंने वजन कितना कर दिया है? 20 किलो। 20 किलो से मैंने जब लगानी शुरू की तो जनाब मैंने 12 लगा दी, और 12 के बाद 13वीं मुझसे नहीं लगी, मैंने गिरा दिया जनाब वजन। अब यही वजन मैं 40 किलो कर रहा हूं। 40 किलो जब मैंने वजन किया तो जनाब मैंने क्या किया, इसको उठाया, एक रेपिटेशन लगाई, बड़ी मुश्किल से दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी, 5 और 6 बड़ी मुश्किल से लगा सका। 6 रेपिटेशन मैं बड़ी मुश्किल से लगा सका हूं, ठीक है। तो अब मैंने 3 चीजें आप लोग को बताई। एक वो हमने रेपिटेशन लगाई जिनमें मैक्सिमम हमने वजन कम था हमारे पास, हमने 15-16 रेपिटेशन लगा दी। फिर हमने वजन थोड़ा सा और बढ़ाया तो हम कितनी लगा सके, 10, 11, 12। अब फिर मैंने और वजन थोड़ा सा बढ़ाया तो टोटल हम से कितनी लगी, 6 लगी। अब मैं बताता हूँ कि 6 और 11 और 12 और 16 और 17 ये तीनों क्या चीजें हैं जी? तीन हैं क्या चीज? जो हम लोगों ने ज्यादा वजन के साथ सिर्फ 6 रेपिटेशन लगाई थी, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा वजन कम रेपिटेशन का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ, ताकत इंप्रूव होगी अगर आप ये काम करेंगे। तो ज्यादा वजन और कम रेपिटेशन अगर आप किसी भी जिम में जाके करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं, ताकत। अब अगर आपने क्या किया है, अगर आपने वजन दरमियाना रखा और रेपिटेशन आपने 11 से 12 लगाई है, भाई ये अपने माइक ऑफ कर ले, भाई माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले, भाई माइक ऑफ कर ले।